Assalamu alaikum ji, my name is Ahmed Randhawa and I'm your host for the show The Green Room, your backstage pass into the world of green entertainment, brought to you by Green Prime. Our special partner is Tapal and our styling partner is Tony and Guy. आज जो सेलिब्रिटी हमारे साथ हैं, उनका जो करियर आर्क है, वो एक परफेक्ट मैशअप है आर्ट का। अर्ली 2000s का जो म्यूज़िक वेव था, उसमें इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद ट्रांजिशन किया एक्टिंग में और एक्टिंग में भी एक से एक बड़ा हिट दिया है। और आजकल भी इनका दो किनारे इज़ अ सुपर हिट। लेट्स वेलकम द एवरग्रीन, द ट्रू ऑलराउंडर जुनैद खान। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हुई? बिल्कुल ठीक। सर शुरू करते हैं 2000 से, अच्छा म्यूज़िक सीन से आपके कॉल का टाइम कैसे शुरू हुआ सफ़र? यार, आई थिंक अर्ली 2000s में आई वाज अ फैन ऑफ म्यूजिक। और मैं एक इमोशनल आदमी, कम बोलने वाला। आई थिंक वो कम बोलने वाला इमोशनल आदमी होता है, उसको मीडियम चाहिए होता है एक्सप्रेस करने का। कुछ लोग पेन उठा लेते हैं, कुछ लोग ड्राइंग पेंट करना शुरू कर देते हैं। मुझे याद है मैंने एक कॉन्सर्ट देखा था, मुझे एक दोस्त मेरा लेके गया। एक अंडरग्राउंड कॉन्सर्ट था लाहौर में। अंडरग्राउंड सीन बड़ा उस अच्छा टाइम बड़ा ऑन था। था, बिल्कुल हाँ। सो एक गिग हुआ अलहमरा ओपन एयर थिएटर में, वंडरफुल वेन्यू हो लाहौर में। वहाँ पे अंडरग्राउंड बैंड परफॉर्म कर रहे थे। तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा यार ये मज़ेदार सीन है। फिर मैंने पाकिस्तानी कॉन्सर्ट्स भी बहुत देखे। आई थिंक वो वे बैक मैंने अलहमरा ओपन एयर में ही वाइटल साइंस भी देखा परफॉर्म करते हुए। आवाज़ वो के दौर था जुनून और ये सब बैंड। जुनून देखा परफॉर्म करते हुए। वो मुझे फील हुआ कि यार ये बंदे जो हैं ये स्टेज पे खड़े होके अपने दिल की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं अपनी कि यार ये हमारा पैगाम है, चाहे वो नेशनल मैसेज है, चाहे वो प्यार का मैसेज है। तो मुझे ये अपील की ये चीज़। आई थिंक वहाँ से फिर कुछ ऐसे दोस्त मिले जो कि लाइक माइंडेड थे। वो गिटारिस्ट थे, वो गाते नहीं थे, उनको वोकल्स की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा तुम आओ भी, तुम गाते हो। मैंने कहा गा लेंगे। कर लेंगे। तो मुझे शौक डेवलप हुआ। मैंने अपने आप को कमरे में बंद करके, एक छोटा सा जो पीसी होता था उस ज़माने, पीसी का छोटे स्पीकर होते थे, इतने स्पीकर होते थे पीसी के। तो उसमें वो सीडी लगा के वो गाने लगाने, सीडी वो हाँ सीडीज लगा के गाने लगाने। और वो जो है वो गला फाड़ फाड़ के बस गाना गा रहे हैं बस। गा रहे हैं। वो रियाज था, रियाज वही होता था। ये रियाज था। घंटा अपने आप को बंद की कमरे में हाँ। और बस गला फट रहा है। छोटा टेप रिकॉर्डर होता था, कभी वो या फिर कंप्यूटर। आई थिंक वहाँ से शुरू हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर यूनिवर्सिटी में दोस्त मिले कुछ जो कि थोड़ा सा एक लेवल अप थे। उनके पास इलेक्ट्रिक गिटार थे, एम्पलीफायर थे। और उन्होंने कहा कि चलो हाँ हम आओ इधर, तुम माइक पे हम करो, हम जैम करते हैं। फिर हमने जैम किए। फिर वहाँ से समझ आई कि अच्छा चलो ठीक है, तो मज़ेदार काम हो रहा है, मज़ा आ रहा है, जलन हो रहा कुछ बन रहा है। है, बन रहा है। फिर एक बंदे का मुझे फ़ोन आया, गिटारिस्ट था वो। उसने कहा कि यार हम बैंड है हमारा, और अंडरग्राउंड बैंड, अंडरग्राउंड हमारे हम गाने हैं, सीन है हमारे, सारे इंग्लिश कवर्स करते हैं, तो तुम ज्वाइन करोगे हमें? मैंने कहा अच्छा आप लोग आप क्या बजाते हैं? उन्होंने कहा हम डीप पर्पल इस टाइप का 70s का क्लासिक म्यूजिक करते हैं। डीप पर्पल मैंने सुना, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बड़ा उस वक्त मॉडर्न प्रोग्रेसिव में चला गया था। चाहे वो ब्रायन एडम्स हो, चाहे वो क्रीड हो, लिंकन पार्क हो, उस तरफ चला गया था। तो उन्होंने कहा आप आ जाएं, हम आपको सुनते हैं, ऑडिशन करेंगे। ऑडिशन टाइप सुनते हैं। अच्छा। तो मैं गया वहाँ पे, और वहाँ पे वादत रोड में जुल्फ़ी का घर है। मुझे पता है जुल्फ़ी छोटा था, मेरी उम्र की था। लेकिन उस वक्त बैटल ऑफ द बैंड्स हो चुका था, जुल्फ़ी विन जीत चुका था, जुल्फ़ी एक पॉपुलर हो चुका था फिगर। ठीक। बट जुल्फ़ी कॉल का पार्ट नहीं था उस वक्त, अच्छा। तो फीपी का पार्ट था। तो कॉल के जो पुराने मेंबर्स थे उसमें जुल्फ़ी के दो बड़े भाई थे, फिर दो और गिटारिस्ट थे। उन्होंने बैठ के मुझे सुना। उन्होंने कहा आप क्या सुनते हैं? मैंने क्रीड का गाना सुना दिया। उन्होंने कहा आप ओके करें, आ ये जाएं। ठीक है लड़का, आ जाओ। लड़का पकड़ लिया हमने। ठीक है। आज अब क्या करेंगे? हम यही करेंगे, हम 70s रॉक नहीं करेंगे, हाँ। हम यही करेंगे। आपने आगे उनकी डायरेक्शन चेंज कर ये करो, ये अच्छा है। तो फिर बस वहाँ से आई थिंक वो कॉल वहाँ से शुरू हुआ। और उसके बाद फिर हमने अपने ओरिजिनल्स बनाने शुरू किए। फिर हमने कॉलेजेस में हमें गिग्स आ गए। हमने पहला गाना रिलीज़ किया निशान, यूट्यूब नया नया आया था, तो यूट्यूब पे एकदम गाना फैला कि यार वायरल हो गया पहला ही। फैला कि यार ये कोई डिफरेंट सी साउंड है, और ये बड़ा मेटल सा कुछ सीन है, आवाज़ भी डिफरेंट सी है, इसकी रॉ सी रफ सी आवाज़ है। तो वहाँ से फिर हमें गिग्स ही कॉल आना शुरू हो गया। आई थिंक विदिन आई वाज इन माय कॉलेज का कोई थर्ड ईयर बैक इन 2003।
और वहाँ से फिर शुरू हो गया, पता भी नहीं चला फिर उसके बाद। मतलब वन थिंग लेड टू अनदर और बस से बन वहाँ फिर हमने वही ना सिंगल्स रिलीज करना शुरू कर दिए, उसके बाद फिर टूर्स होना शुरू हो गए, इंटरनेशनल टूर्स होना शुरू हो गए, एल्बम रिलीज कर दी पहली जिलावतन। जिलावतन वाज अ मैसिव सक्सेस। हाँ, और एक ही गाना हार्टफेल्ट, दिल से लिखे हुए गाने थे हमने। और खुद ही लिखते थे लिरिक्स वगैरह भी सब। हम खुद भी लिखते थे, कंपोज तो खुद ही करते थे, ज़ाहिर बात है। जुल्फ़ी का बड़ा भाई हैदर हैदर जब्बार, वो शायर शायर थे। अच्छा, हाँ, शायर थे वो, तो मतलब वो लिखते होते थे। वो आप लोग जवानी में लिरिसिस्ट आपके वो। वो जवानी में उन्होंने उन्होंने जवानी में अपनी कॉलेज लाइफ में पता नहीं ऑस्ट्रेलिया शायद पढ़े थे। वहाँ पे ना वो उनकी एक बुक थी, अच्छा, जो कि जिसमें वो सारी अपनी शायरी डिस्टॉर्टेड शायरी थी, कोई इधर-उधर थी फिल्म। वो पकड़ ली हमने, ये इधर दे ज़रा है, वो दे ये हम चलाते हैं। तो वो उसमें से हमने फिर ज़रा कोई अच्छी-अच्छी चीज़ें निकाल के जोड़-जाड़ के फलाना, तो मेजॉरिटी हमने उनमें उनसे इंस्पिरेशन ली। फिर खुद गाने खुद भी लिखे। सब बुला के मैंने लिखा था, 1-2 गाने और लिखे थे। फिर हम मिला के अपनी पहली एल्बम गुड रिलीज़ यार। की। तो आई थिंक वो जलावतन वाज़ दिस। आई थिंक उसके बाद फिर नेक्स्ट एल्बम में हमने भी टाइम लगाया, 5-6 साल नेक्स्ट एल्बम में लगाया। लगाए उसमें, हाँ। लगाया हमने, क्योंकि हम बड़ा वो करते थे, हम मशीन की तरह काम नहीं करते थे कि जी बस बनाना है। फ़ौरन-फ़ौरन बनाते जाओ, निकालते नहीं, ऐसा नहीं थे। फैक्ट्री वाला था सिस्टम। कि हम दिमाग में आया है हुँ, तो ही उसको बनाना है। दिल से चीज़ आई है तभी बनानी है, वरना नहीं। और सबसे मेमोरेबल मोमेंट उस टाइम का क्या रहा है? यार मेमोरेबल मोमेंट तो मुझे अपनी पहली परफॉर्मेंस ही फर्स्ट है, परफॉर्मेंस, फर्स्ट परफॉर्मेंस थी। पहली बार जब स्टेज पे गए, एंड वेयर वाज़ इट? यार वो इट वाज़ इन लाहौर, और आई थिंक यही टाइम होगा 2003-4। और ईपी की परफॉर्मेंस थी आई गेस एट क्वीन मैरी, अच्छा, जो स्कूल लाहौर जो है वो। स्कूल लाहौर हाँ, का हाँ। गर्ल्स गर्ल्स स्कूल है। और उसमें बिकॉज़ जुल्फ़ी का जो बड़े भाई है खुर्रम जब्बार, वो मैनेज कर रहे थे ईपी को, और वो कॉल के ड्रमर भी थे वो अच्छा, शुरू में, और वो मैनेज भी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार ये टाइम अच्छा है, इसमें जस्ट मेक एन अपीयरेंस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे झाके खुलेंगे इधर आके, ना पहले तुम ज़रा यहाँ खुल पे जाओगे। खुलो, हाँ, कि अभी हम जैम तो कर रहे थे लेकिन चलो यहाँ पे हम स्टेज की एक हाँ। फ़ील तो लो फ़ील आके। तो लो, हाँ, तो वहाँ पे मैं चढ़ गया स्टेज पे, जुल्फ़ी ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ 2 गाने बजा लेता हूँ। ठीक है। तो मैं जुल्फ़ी बैठा हुआ था और मैं खड़ा हुआ था, और वो लड़कियों का एक झुरमुट था सामने, और मैंने एक रीड का गाना गा दिया एक, और एक आध और गाना था। तो उस पे रिस्पॉन्स मिला। फ़ील आई थोड़ी, वहाँ पे फ़ील आई कि यार अच्छा ये हो है। सकता है ये, हाँ। हाँ, जो तालियाँ बजी, चीयर हुआ, तो हमने कहा कि आई थिंक वो था, वो मोमेंट। मेक और ब्रेक मोमेंट था वहाँ पे, जहाँ पे आई रियलाइज़्ड कि ओके ये ये डायरेक्शन है ऐसी, जो इसको आप पकड़ के चल सकते हैं। जो चल सकते हैं। बिकॉज़ वही बात है ना, एक किसी भी आर्टिस्ट को एक एप्रिसिएशन चाहिए होती है। हर हाँ, इंसान को चाहिए होती है। रिकॉग्निशन बेसिकली, हाँ। एज़ अ ह्यूमन बीइंग वी नीड वैलिडेशन, वैलिडेशन, बिल्कुल एग्री। अप्रूवल। आई थिंक एज़ एन आर्टिस्ट एज़ वेल, आर्टिस्ट को भी चाहिए होता है कि बिल्कुल उसको ऐसे। कितने लोग सुन रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक वो वहाँ पे एज़ एन आर्टिस्ट आई फेल्ट कि ओके दिस इज़ द डायरेक्शन आई एम विलिंग टू एक्सप्लोर। विनीत भाई, यू हैव बीन अराउंड फॉर 25 इयर्स माशाल्लाह। म्यूज़िक भी, एक्टिंग भी, बड़े हाई मोमेंट्स भी देखे हैं, माशाल्लाह हिट्स भी दिए हैं। कोई रिग्रेट्स हैं? बिल्कुल रिग्रेट्स नहीं है। आई थिंक मैं उस पॉइंट पे काफ़ी टाइम से आ गया हूँ कि हर स्टेप जो ज़िंदगी में है ना, उसका कोई ना कोई मकसद है, और वो कुछ ना कुछ सिखा के जाता है आपको। जी, तो मैंने जितने भी कभी लोज़ भी आए ना, उनसे भी सीख के ही आगे गया हूँ। और एज़ हर इंसान की ज़िंदगी में लो आता ही आता है। डेफिनिटली। और बहुत ही प्रिविलेज्ड इंसान होगा जो कि जिसके कभी देखा ही ना लो हो। ही ना ज़िंदगी लो, और लो नहीं आएगा तो आप सीखेंगे कैसे? आप ज़िंदगी को आप इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते जब अपनी ज़िंदगी में हाइज़ एंड लोज़ ना देखे हों। बिल्कुल ऐसे ही, तो आई थिंक वो कोई रिग्रेट नहीं है इस लाइफ। कोई रिग्रेट। नो, नो, कोई रिग्रेट नहीं है। और जुनैद भाई, एक्टिंग और सिंगिंग सिंस आपने दोनों की है, ज़्यादा एन्जॉय क्या करते हैं? दिल से बताएँ। यार म्यूज़िक मैंने बहुत एन्जॉय किया है, अभी भी करता हूँ, टेलीविज़न भी एन्जॉय करता हूँ। आई थिंक दोनों की अपनी फ़ील है। वैसे थोड़ा ज़्यादा म्यूज़िक एन्जॉय करूँगा, थोड़ा ज़्यादा। थोड़ा ज़्यादा म्यूज़िक एन्जॉय उसकी करता हूँ। स्टेज की फ़ील और वो सब चीज़ें एक डिफरेंट हाँ, होती हैं। बिल्कुल वो भी है, उसका क्रिएटिव प्रोसेस बड़ा मज़ेदार है। क्योंकि आप क्रिएशन में सिर्फ़ जैसे एक्टिंग में तो हमें हुँ, सिर्फ़ स्क्रिप्ट मिल जाती है ना, आप उसकी क्रिएटिव प्रोसेस में उतना इन्वॉल्व नहीं है कि यार स्क्रिप्टिंग में इन्वॉल्व नहीं है, उसकी कैरेक्टराइज़ेशन में उतना इन्वॉल्व नहीं है, आपको बस स्क्रिप्ट कैरेक्टर बनी बन बनाई के आता है, चीज़ मिल गई, हाँ। आपने उसमें अडैप्ट करना है, आपने उसमें क्या रंग भर सकते हैं। ये वो बात हो गई कि एक सिंगर को गाना लिखा-लिखाया मिल जाए कि तू गा दे, प्लेबैक सिंगिंग जैसे होता प्लेबैक। है। हाँ, सो एज़ अ म्यूज़िशियन हम तो मैंने उस तरह प्लेबैक नहीं किए। नहीं किया, हाँ। नहीं, खुद बनाए हैं गाने, खुद क्रिएट किए हैं, और खुद उनको गाया है और उनको परफ़ॉर्म किया है। आई थिंक वो प्रोसेस वो एन्जॉय करते ज़्यादा बेहतर है। हैं। नाइस।
और आपके ख्याल में इंडस्ट्री ने आपको ज़्यादा किस रूप में एक्सेप्ट किया है, एज अ सिंगर या एज एन एक्टर? यार दोनों ही है। आई थिंक वो एक अभी भी डिवाइड है। शुरू में जब मैं बिल्कुल म्यूजिशियन था तो एक और फैन बेस थी। हाँ, टेलीविजन में आया तो बिल्कुल एक मास किस्म की फैन बेस हुई ना, जो मुझे था कि ये कौन लोग हैं, ये पहले कहाँ थे, कोई से ये वो सिंगिंग बच्चे में आपने छोटे नहीं छोटे। देखा वो? नहीं, हाँ, वो छोटे छोटे बच्चे। म्यूजिक म्यूजिक में तो था ना कि अब टीन्स हाँ, था उस जमाने में, आपकी और जो यंगर क्राउड वाज, जिस तरह आजकल जो म्यूजिशियंस हैं उनके बड़े बच्चे टीन फैंस हैं। हाँ, घरेलू बच्चे छोटे उनको नहीं जानते होंगे, हाँ, ऑब्वियसली और बूढ़े नहीं जानते होंगे बूढ़े नहीं जाते हो। जो आजकल के म्यूजिशियंस हैं। हाँ, लेकिन हमारा भी ये हिसाब था कि वो हमारी कैटेगरी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स वगैरह थे उनको पता था, Youngsters। यंगस्टर्स को पता था कौन था, लेकिन छोटे बच्चों को और बड़ों को नहीं पता था कि कौन है। कोई पता नहीं कौन है। टेलीविजन में आके ये हुआ एक चेंज कि ऑडियंस शिफ्ट हो गई। पूरा पूरा घर पूरा जो है घर जो है वो अब ड्रामे देखता है, और वो एक फैन बेस टोटली अब डिफरेंट। खवातीन सबसे बड़ी वो फैन बेस होगी। खवातीन भी हो गई, खवातीन फैन बेस हो गई ज़्यादा ज़्यादा। फैन बेस हो गई। पहले ज़रा रॉक था, रॉक में लौंडे ज़्यादा रॉक के फॉलोअर्स होते हैं। हाँ, लड़कियों को ज़रा होता है ना कि शोर बहुत है। हाँ, एक्टिंग में आपको ये साइड पसंद है? हाँ, एक्टिंग में मास हाँ, बेस जो है वो फॉलोइंग, पॉपुलैरिटी का स्केल फ़र्क है। पॉपुलैरिटी का स्केल डिफरेंट है। सो अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद टेलीविजन का पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी। जुनैद भाई, जिस जुनैद खान ने जब शुरू किया था काम, अगर उससे आप आज मिले, तो उसको क्या एडवाइस देंगे? कुछ नहीं कहूँगा, बिल्कुल भाई ऐसे ही। करता रहे जो कर रहा है। हाँ, जो भाई ऐसे ही क्या मैं उसको कहूँ कि ये गलती ना कर, ये गलती ना कर, वो गलती करके सीखेगा ना आदमी। हाँ। नहीं होगा ना कि यार अभी से ही एक्टिंग भी साथ-साथ करनी शुरू कर दे, इधर भी बना ले फ्लो, या म्यूज़िक में ये कर ले, कि फिट है जो तूने, मतलब आपने जो 25 साल पहले जो जुनैद खान था, उसने जो किया आप कहते हैं कि ठीक किया? बिल्कुल ठीक है उसने। अच्छा। बिल्कुल ठीक है, उसने गलतियाँ भी की तो गलतियाँ सीखा है। और अगर उसने अभी मैं कहूँ यार बिज़नेस वाइज़ मुझे ये करना चाहिए था, उसने कहा नो यार, और नहीं। फिट था, इतना इतना सेफ नहीं खेल सकते हैं। हाँ। खेला है मैंने ज़िंदगी में, बहुत सेफ खेला है। अच्छा, और लेकिन इतना भी क्या सेफ खेलूँ कि हर चीज़ कैलकुलेटेड कर लूँ मैं लाइफ में। यू आर हैप्पी विद द जर्नी? आई एम वेरी हैप्पी विद द जर्नी, चाहे जैसी भी है, आई एम वेरी या हैप्पी विद इट। नहीं, नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी है सर। ओह हाँ, आई एम ग्लैड। ये नो बताएँ रिग्रेट्स। कि ट्रांज़िशन फ्रॉम सिंगिंग टू एक्टिंग वाज़ इट डिफिकल्ट या स्मूथली हो गया? इतना स्मूथली नहीं था, स्लाइटली स्लाइटली डिफिकल्ट। टेलीविजन म्यूज़िक में ऑफ कोर्स कैमरा फेसिंग तो हुँ। थी, म्यूज़िक वीडियोज़ की वजह से। हाँ, अ, वो एक एक्सपोज़र तो था। वो था, इमोटिंग का भी ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस था, क्योंकि खुद ही गाने बनाते थे, खुद ही लिखते थे, तो उसको परफॉर्म भी करते थे। तो कैमरे के सामने इमोट करने का भी एक्सपीरियंस था। सिर्फ डिफरेंस था डायलॉग याद करके बोलने में। बोलने का। नहीं जुनैद भाई, काम जो मिलने का वो जो पार्ट है, हाँ, लाइक यू नो फाइंडिंग एक्टिंग गिग्स, फाइन। नो, आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट दैट साइड में, बिकॉज़ पॉपुलैरिटी थी, ऑलरेडी हाँ, पॉपुलर था। वो काम, हाँ। सो मुझे ऑफर्स आ रही थी, हुँ, स्पेशली जब मैंने हो जाने दी किया, तो उसमें कुछ एक्टिंग का बिट था, ओके। और वो बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट था, आइसक्रीम ब्रांड का प्रोजेक्ट था, तो वो इट वाज एवरीवेयर। वो हिट हो गया वो। हाँ, so ऑफ कोर्स टेलीविजन इज लुकिंग फॉर न्यू फेसेस, तो उस हाँ। पॉइंट पे दे वर टैपिंग इनटू मी कि यार आप एक्टिंग ट्राई करें। अच्छा, वो आपको खुद ही उन्होंने रीच आउट मुझे करना शुरू मुझे रीच किया? आउट करे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि आप कहेंगे मैं एक्टिंग करनी शुरू की और फिर खुद आए और रीच आउट किया? नहीं, मुझे लोगों ने अप्रोच किया, प्रोड्यूसर्स ओके। ने अप्रोच किया। लाहौर पहले तो लाहौर का रहने वाला था, लाहौर में पहले प्रोड्यूसर्स ने अप्रोच किया, लाहौर में एक आध प्रोजेक्ट किए टेस्ट हुँ। करने के लिए। फिर कराची से ऑफर्स आना शुरू हो गई। तो यू मेड द मूव देन? आई देन आई मेड द मूव। ओके, और वो इंस्टेंटली ये था कि बस अब बोरी बिस्तरा उठाओ चलें कराची? मुझे थोड़ा-सा देखना था हुँ। कि कराची वाज़ अ बिग स्टेप, लिविंग इन हाँ। इन अ डिफरेंट सिटी वाज़ आई नेवर डन दैट बिफोर। एंड यू वर मैरिड देन? आई जस्ट गॉट मैरिड, आई थिंक 2010 में आई गॉट मैरिड, और उसके बाद ही एक्टिंग शुरू हो गई। एंड यू फिर मेड द मूव उसके फौरन बाद? लाहौर में पहले एक प्रोजेक्ट किया, हुँ, हुँ। कभी ना कभी के नाम से, जवाद बशीर वाज द डायरेक्टर, हाँ। और वो लाहौर में ही किया। म्यूजिशियन की लाइफ थी, उन्होंने ही कहा था भाई म्यूजिशियन ही है, तू ही है मैं- आजा। तो आजा कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छी टेस्टिंग ग्राउंड है यहाँ पे, मैं जरा खेल के देखता हूँ। आई हैव टू बी माई सेल्फ। हाँ, हाँ। तो वहीं पे मैंने कहा एक टेस्टिंग ग्राउंड खेल के देखते हैं, और वो सक्सेसफुल रहा। फिर मुझे कराची से ऑफर आना शुरू हो गई, तो मैंने कहा ये अब सोचना पड़ेगा, बिकॉज उस वक्त मैं जॉब्स भी कर रहा था, आई वाज डूइंग 9 to 5 इन अच्छा। कंपनीज। इवन आफ्टर कॉल वाज सच अ बिग हिट, और वो हाँ, मतलब आप सस्टेन करने के लिए यू हैड टू वर्क। सस्टेन करनी, आई थिंक वो एक रूटीन थी कि उस ज़माने में कि यार पढ़ाई की है तो जॉब भी करनी है। नौकरी भी करनी है। हाँ, और अच्छा, वो नहीं था कि कॉल ने आपको वो कर दिया हो कि भाई ज़रूरत नहीं है काम वाम की, इतना बिज़ी रहते हैं या वो सब? नहीं, इतना बिजी नहीं रहते आप, क्योंकि आप वीकेंड्स में शो हो रहे होते थे, बाकी 5 दिन तो आप चिल थे ना।
और ऑफिस के बाद गए फिर गाने लिख रहे हैं, हाँ बना रहे हैं। हाँ ऑफिस के बाद फिर एमबीए भी किया, एमबीए के साथ जैम किए। तो आई थिंक वो बहुत ही बिजी टाइम चल रहा था, तो मैंने जॉब्स नहीं छोड़ी। मैंने कहा यार अभी सही है, चल रहा है ना, चल रहा है काम, वीकेंड जरूरत शो नहीं होते पड़ी। हैं, हाँ, वीकेंड में शो होते हैं, कोई अगर कोई टूर आ जाता है तो छुट्टी ले ली बॉस से। एनुअल्स। हाँ कुछ छुट्टी मार ली, कभी ठीक बॉस है। ने तंग किया कि यार नहीं दे रहा छुट्टी, कि हुआ बीच में, हाँ, तो कोई बीमारी का बहाना करके निकल गए। बीमार है। बीमार है, ये किया मैंने ऐसे, वो बीमार हो गया मैं, बीमार हो गए जी और निकल गए टूर पे, बीमार हो गया, टूर पे निकल के पीछे से बॉस रोता रहा। पता नहीं लगा लेके। पता बाद में मैंने बता ही दिया, फिर मैंने रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि वो खैर वो तंग भी करा था बॉस मुझे बहुत, मारो पर बहुत तंग करा जरूरत मुझे। नहीं। मैंने कहा ये तरीका बदला लेने का। ये बड़ा रेजिग्नेशन। दो किनारे के अंदर कैरेक्टर आपका काफ़ी वल्नरेबल, और वो मैंने फॉलो भी किया। कितना चैलेंजिंग था? इट वॉज चैलेंजिंग, क्योंकि थोड़ा सा वो था कि एस्थमा को कन्विंसिंग भी शो करना था। हाँ, ये एक थोड़ी सी जो थी हमें शुरू में था कि एस्थमा अब तो मैनेजेबल है। ऑफ कोर्स, हाँ, तो उसको कितना हमने इंटेंस दिखाना है कि ये सारा कियोस में इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको थोड़ा मैग्नीट्यूड में बढ़ा के दिखाना था। ठीक है। वो चीज़ें थी ताकि वो लॉजिकल लगे, इसकी इसके आसपास जो कुछ हो रहा है वो लॉजिकल लगे, वो था। बट आई थिंक बाकी सब चीज़ें इस इतने हद तक अच्छी तरीके से मैनेज हो रही थी। आपकी को एक्टर्स सब इतने अच्छे, डायरेक्टर फैसल बुखारी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हमारे वो भी सब इतने स्पॉट ऑन थे कि वो चीज़ें पकड़ने में कोई इतना मसला नहीं हुआ। बट हमने बहुत ही रिलैक्स होकर प्रोजेक्ट किया, हमने चिल में। बिल्कुल चिल होकर प्रोजेक्ट किया हमने। और बट आई थिंक वही ना, क्रेडिट गोज टू ऑलमाइटी एंड द फैंस ऑफ कोर्स, जिन्होंने पसंद किया इसको। जिन्होंने, हाँ, वही जो लिखा होता है जिस प्रोजेक्ट हाँ अजीम में, हाँ वहाँ पे वो हो जाता। आपको जब शूट कर रहे थे अंदाजा था कि इतना बड़ा हिट होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और ये हमेशा होता है एक्चुअली, आप किसी भी एक्टर से पूछ लें जिसका हिट प्रोजेक्ट हो, हम्म वो वाकई कहते हैं ये तो मैंने बड़ा कैजुअली शूट किया था, ये चिल में। कैसे हो गया। हाँ, लेकिन मुझे कुछ आइडिया इसलिए था कि ये ऐसी स्क्रिप्ट जो हैं वो ऑडियंस में ज़्यादा मैस अपीलिंग ज़्यादा हैं। और वो क्या फैक्टर्स आपके ख्याल में थे? यार जो बहुत ही घरेलू जो कहानियाँ होती हैं ना, हाँ, जो बहुत ही घर की कहानियाँ होती हैं, ठीक है। वो ज़्यादा लोग रिलेट करते हैं उससे। और स्पेशली जो घर की पॉलिटिक्स, जहाँ पे बहुत ही क्लोज नेटेड पॉलिटिक्स हो जाए, बहन ड्रामे भाई, टारगेट ऑडियंस यही है मोस्टली मोस्टली। हाँ। मोस्टली। अब मुझे लगता है ये कैटेगरी जो है ना, बिरयानी है। हम्म ये पकाना भी आसान है और खाना भी आसान है। इसकी ये बहुत ईजिली कंज्यूमेबल, डुएबल भी है। हाँ, और फिर ये हम बन भी समझ जाती है और ये लोग पसंद भी आराम से कर लेते हैं। सुशी है, फलाना है, उसकी एक ऑडियंस है। हाँ, वो अगर आप अच्छा नीश है बनाए, एक, हाँ। वो नीश है उसकी, अच्छा बनाएंगे तो लोग खा लेंगे। लेकिन ये ज़रा आसानी से इट कंज्यूम कैन कर, गो रॉन्ग इजीली, जो दूसरी चीज है। हाँ, दैट कैन गो रॉन्ग। हाँ, इसमें चांसेस कम है टू गो। सेफ है। हाँ, बट एक जो चीज़ थी मुझे, जो था ऑफ कोर्स माई को एक्ट्रेस, वो था मुझे कि मेरी उसकी केमिस्ट्री अगर डेवलप होगी हाँ, तभी ये प्रोजेक्ट जाएगा अच्छा। आगे। और टू माय सरप्राइज मोमना डिड अ वंडरफुल जॉब। Yeah. जब उसका मैंने काम देखा फ्लोर पे हम जब थे, जब मैंने उसके एक्सप्रेशंस की डिटेल देखी और उसकी डायलॉग डिलीवरी वगैरह सब कुछ, उस वक्त मैं ओके, मैंने कहा ठीक है, अब ये जाएगा। अब ये चला जाएगा, अब चला जाएगा, बिकॉज कॉम्बिनेशन जो सब अच्छा बन गया है। बाकी जो कास्ट थी हमारी, जो मेरी बहन भाई बने थे, ऑल ऑफ द एक्टर्स, किरा सुमरो, और बाकी जितनी भी साइड टीम थी, वो वेरी वेल कास्टेड। सो मुझे था लग कि रहे हैं, हाँ, सब बहन भाई वाकई में लग रहे सो हैं। हाँ, मुझे था कि ये नेट जो है सारा, ये इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा तो लोग कन्विंस हो इट्स अ जाएंगे। कंप्लीट पैकेज। इट्स ऑडियंस का रिएक्शन जुनेद भाई, सोशल मीडिया पे जो आता है, कमेंट्स आते हैं यूट्यूब हाँ। पे, करते हैं फॉलो? मैं हाँ देखता हूँ, अच्छा। हाँ देखता हूँ। और कोई नेगेटिव आ जाए तो लगता भी है कि खैर है, नहीं नहीं, सीख लिया अब तक। हाँ हाँ, नहीं देखो वो, लेकिन वैलिडेशन मिलती है यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, दैट सीन। अभी जैसे आपका वो एक फौदगी वाला सीन था हाँ जिसमें परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ हुई है, हाँ, वैलिडेशन का मजा तो आता है। बिल्कुल। वो चीज़ें ऑफ कोर्स ऑडियंस जो है वो इज राइट, कंज्यूमर इज राइट, लेकिन जब वो रगड़ा देते कस्टमर इज राइट, वही करो रख रहे तब भी दे आर राइट। लगती है दिल पे। नहीं लगती नहीं है, वाई? अच्छा। बिकॉज दे आर द कंज्यूमर्स। हम बनाते हैं ड्रामा तो उन्हीं के लिए बनाते हैं। हाँ। सो हम ये नहीं कर सकते भाई क्या है यहाँ पे, आप नहीं, वो तो सही है, लेकिन ये तो होता है यार। वो फिर उसका मतलब है कि हमने कुछ सही नहीं किया। हाँ, अगर तो ऑडियंस आपको ट्रोल कर रही है या आपको से कंटेंट से रिलेट नहीं कर रही, इसका मतलब है वी देयर समथिंग दैट वी हैव डन रॉन्ग।
Okay. दैट्स फॉर श्योर। So you look at it that way. आई लुक कि अगर किसी ने बुरा लिखा है तो कोई बात हो कोई लॉजिक है, या तो उस कैरेक्टर में प्रॉब्लम है, या उसकी कैरेक्टर ग्राफ में प्रॉब्लम है, हाँ। या कोई लुक में प्रॉब्लम है, या फिर एक्टर के इमेज में प्रॉब्लम है। कहीं तो कोई गड़बड़ है, ये बंदा दुश्मन थोड़ी है। हाँ। नहीं, ऑफ कोर्स वो जो बैठा हुआ है वो तो अपनी तो बस हाँ। उसे तो एक ऑनेस्ट निकाल के ओपिनियन देना है। दे दी कि भाई मुझे ये लगा। मुझे तो ये नहीं लग रहा भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। और कोई ऐसा कॉमेंट जुनेद भाई जो दिल को लगा हो कि यार दो किनारे को लेके नहीं दिल पे लगा था, बस फनी थे चीजें बहुत सारी। मसलन अ, एक तो वो था कि जी अस्थमा ये है क्योंकि कैंसर थोड़ी है जो कि इतना क्यों बढ़ रहा है? इतनी जिंदगी बर्बाद होगी इसकी। एक साइड है जो कहती है नहीं दुरेशवार को वापस अपना लो, हाँ। कि Take her नहीं back. देख बैक, नहीं देखिए अब अच्छी। वो देखो खूबसूरत तो है ना, हाँ। प्यारी तो है ना, नहीं पकड़ लो वापस ले लो उसको। अच्छा ठीक। और कपड़े तो अच्छे पहनती है ना, ठीक है। क्राइटेरिया देखें हाँ। क्योंकि प्रायोरिटीज ठीक है। फिर जी हाँ, दूसरा है कि जी नहीं देखो उसने तुम्हारी बच्ची की जान ली, तो जो तुम्हारे हारे हुए। दूसरी जो मावरा है वो लॉयल है, तुम्हारे साथ सिंसियर है, केयरिंग भी है, तो दुरेशवार को छोड़ दो, इसके पास जाओ। और इस क्या वलीद के कैरेक्टर में दुरेशवार वाज द फर्स्ट वुमन जिससे इससे प्यार हुआ था, हाँ। पहला प्यार था। पहला प्यार। और और पहला प्यार कहते हैं भूलता नहीं है। भूलता नहीं, और ख़ास तौर पे वो प्यार जिसके सामने आप वीक भी पड़ गए ना, आप वल्नरेबल हो गए। वल्नरेबल थे आप उसके सामने, कि यार तुम मुझमें कोई कमी है। जब इंसान को ये फील आ जाए ना कि यार मेरे अंदर एक कमी है, जो बंदा आपको एहसास दिलाए कि यार तुम्हें कमी, आप उससे हट ही नहीं सकते। टॉक्सिक। आप टॉक्सिक, आप हट नहीं सकते हो, आप उसी को प्लीज करने में लगे रहते हो, आपका दिमाग उधर ही अटक जाता है। तो इसका दिमाग अटक चुका है दुरेशवार में। तो फिर इसके लिए हेल्दी तो नहीं है दुरेशवार के पास जाना। बिल्कुल हेल्दी नहीं, लेकिन इंसान ऐसा ही है, इंसान उसी तरफ ही जाता है, जाता ही वह है जहाँ बर्बादी है। जाता ही वहां पे जहाँ पे उसको जो है ना वो कंफ्यूजन मिल रही हो ना, वो वहीं उसी तरफ नेचुरली उस तरफ ही जा रहा होता है, टॉक्सिसिटी की तरफ ही जा रहा है, पुल उसको वही कर उसमें रही है। जस्ट मजा है। मजा नहीं कह सकते उसको आप। जो जहाँ से कंफ्यूजन आती है ना आपको, आपका होता है कि यार मुझे इसी से कंफ्यूजन दूर करनी है। वो नर्वस सिस्टम जो आपको कंफ्यूज कर रहा होता है ना, आपको उसी से ही अपने आप को ठीक करना होता है। रेड फ्लैग्स के आपकी पीछे दवा वही होती है, जो दर्द दे रहा होता है ना वही आपकी दवा, वही दवा होती है। वही, और कोई बंदा दवा नहीं होता उसका। ये तो इसलिए आप उसी तरफ खींचे चले जा रहे होते हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर है। आप होते अगर जुनेद भाई वलीद की जगह इस मोमेंट आप क्या करते? मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं। नहीं आप क्या मतलब जाएंगे वहां पर। मैं बिल्कुल नहीं मैं बता रहा हूँ कि वही राइट और रॉन्ग की बात करते हैं, तो ही शुड गो विद नहीं he should stay with मावरा। मैं कह रहा हूँ जुनेद खान क्या करता? नहीं जुनेद खान तो मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं क्या करता, मैं वही ठीक। जुनेद भाई हर कैरेक्टर हर प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ छोड़ जाता है अपना मार्क आर्टिस्ट के ऊपर। ये प्रोजेक्ट आपके ऊपर क्या मार्क छोड़ के गया है? आई थिंक मैंने अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया कि मैं मार्क नहीं रखता कोई। अच्छा। नो टेक अवे नथिंग, बस प्रोजेक्ट है किया निकलो। प्रोजेक्ट किया, आई थिंक ऑफ कोर्स देयर इज इन्वॉल्वमेंट होती है, बट आई थिंक एक पॉइंट, अब ये पॉइंट आ गया कि वो स्विच मेरा बहुत पक्का हो गया है। डिटैच करना आ गया है। हाँ, कि जैसे ही उस सेट से निकला तो वो जुनेद खान। आई एम माई सेल्फ। आई थिंक वो किसी और सेट में गया तो फिर आई एम दैट कैरेक्टर। ओके। सो ये इस तरह से कोई नहीं है। और कोई टेक अवे पर्सनल लाइफ में कि यार अच्छा ये कर आई थिंक शुरू में जो टीवी मैंने शुरू किया, आई थिंक वो उसकी मेन रीजन ये थी दैट आई वांट टू टेक अवे व्हाट डिफरेंट कैरेक्टर्स बिहेव इन सर्टेन वेज ना। ओके। इट्स लाइक रीडिंग अ बुक, कि आप अच्छा ये इंसान इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। हम्म। तो इट्स मोर अबाउट, मुझे ये इंट्रीगिंग ज़्यादा था मेरे लिए टू लर्न डिफरेंट कैरेक्टर्स, कि ये इंसान जो है ये इस पोजीशन पे क्या बिहेव करेगा, ये कैसे बिहेव करेगा। अपने ऊपर हावी करके देखा वो कि अच्छा ये, तो आई थिंक वो एक ज़िंदगी में एक अपने आप को एक्सप्लोर करने का एक ज़रिया था थ्रू एक्टिंग। ओके। तो आई थिंक वो अब इतना टाइम हो गया है कि अब बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं कहूँगा कि यार ये नहीं मुझे पता। सीख लिया कि तो अब खुद भी साइंसदान हो गए एक तरह से, फिलोसोफर खुद भी हो गए हैं अब। ये मेरे से कुछ सीखना है तो सीख ले, मुझे पता है। ठीक है। अच्छा जुनेद भाई इंडस्ट्री को आपने यू बिन अराउंड फॉर अ व्हाइल, तो आपने इवॉल्व होते हुए भी देखा है। यू थिंक कि डायरेक्शन ठीक है इंडस्ट्री की, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, स्क्रिप्ट्स काम जो हो रहा है, या यू थिंक कि कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट या फिर शूट किस तरह हो रहा है? Yeah, I think if the audience is loving it, the thing, I think you're in the right direction. बिक रहा है फिट है। Of course, देखो आपकी yes, I do feel कि responsibility भी है प्रोडक्शन हाउसेस की, चैनल्स की, to educate the audience हाँ। in terms of different characters, different stories. आप उनको बिरयानी खिलाते रहेंगे तो बिरयानी खाते रहेंगे वो। आप उनको बताए तो सही कि सुशी मज़े की है या फिर पास्ता मज़े का है, या फिर तो आपने उनको टेस्ट अब दे रहे हैं आप। हाँ।
देखिए शुरू में वाकई एक जो रिफ्रेशिंग चेंज था वो कि ग्रीन ने वही ना पैन एशियन बेचा है शुरू में, टॉप डायरेक्टर्स लेके डिफरेंट, जो कि हर डायरेक्टर के पास जो अनोखी स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा ले आओ ये बनाते हैं। ये बनाए थे जो कोई नहीं बना रहा था हाँ। शायद, कि यार ये बहुत एक्सपेरिमेंटल है, ये इसकी रेटिंग आती कि नहीं आती, आई थिंक दे एक्सेप्टेड इट। बिल्कुल। तो आई थिंक उनसे इनकी एक अच्छी एक नीश बनी जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट, बिकॉज अच्छी चीज़ें थी, स्क्रिप्ट अच्छी थी सारी, लेकिन शायद वो मास बेस्ड नहीं थी। तो बाकी चैनल से रिस्क नहीं ले रहे थे उस पर, या शायद इतनी फंडिंग नहीं थी बाकी चैनल्स के पास, और ग्रीन वॉज विलिंग टू इन्वेस्ट ओके। इन दोज। तो ये एक अच्छा था, ये एक डिफरेंट जॉनरास एक्सप्लोर हुआ, हाँ ये एक ऐसा एक चाहिए होता है आपको एक बीच में, जो कि इंडस्ट्री की डायनामिक चेंज करता है, डिसरप्ट करिए। जो कि डिस्टर्ब करता है इस फॉर्मूले को कि हाँ ठीक है कुछ नया होना चाहिए। तो आई थिंक डिस्टर्ब हुआ भी है इंडस्ट्री, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। डिफरेंट तरह की स्टोरीज बन रही हैं। डिफरेंट स्टोरीज बन रही हैं और ये भी बना रहे हैं। बट वही बात है, ये बिरयानी भी अब साथ में ये भी खिलाएंगे और ये खिला भी रहे हैं। खिला रहे हैं। यू थिंक So, दो किनारे एक बिरयानी बिरयानी है, बिरयानी है। बिल्कुल बिरयानी है, ऐसी वैसी वही आपकी बिरयानी, बात कि आलू वाली बिरयानी। हाँ, अवाम को पसंद आ रहा है तो हाँ अब बना तो इनमें उनके लिए रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो हाँ, तो आई थिंक वो मिक्स एक जब बुफे होता है तो उसमें चाइनीज भी होता है, बिरयानी भी होती है। डिफरेंट फ्लेवर्स दो तो सही, ताकि उनको पता लगे क्या क्या है। हाँ उनको वही बात है कि वो रोज बिरयानी खाते हैं, रोज ड्रामा यही देखते हैं वो, वही देखते हैं। लेकिन वीकेंड में एक आध ड्रामा ऐसा देखते हैं, पास्ता भी खा लेते हैं वो जाके, वो सुशी भी खा तो लेते यू हैं, थिंक चाइनीज भी टेस्ट खा इवॉल्व लेते हैं। हो रहा है। टेस्ट इवॉल्व हो रहा है और कंटेंट अच्छा बन भी रहा है। आपका कंटेंट मुल्क से बाहर बहुत देखा जाता है, नेबरिंग कंट्रीज में देखा जाता है, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूएस, कनाडा, लंदन, reach everywhere देखा जा रहा है। सो और आप compete कर रहे हैं विद कंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी Yeah. यूट्यूब की आप बात करते हैं, सो योर ड्रामा इज कम्पीटिंग विद एवरीथिंग, चाहे वो पॉलिटिकल क्लिप्स हैं, चाहे वो मसाला कुछ भी है, हाँ, देयर ऑल कंपटीशन। सब कंपटीशन। तो अगर आप और जब डिजिटल पे आ गया तो फिर तो नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये भी आपका सब है। कंपटीशन है। एग्जैक्टली, सो जब आपका ड्रामा दुनिया भर देख रही है तो उसका हम्म। मतलब है यू डूइंग समथिंग राइट। तो ठीक है, सही कोई है, तो अपील है। बिल्कुल है। हाँ तो यू थिंक डायरेक्शन ठीक है, हम सही डायरेक्शन। टीवी की डायरेक्शन ठीक है। ओके। हाँ वही बात है ना, आपने इसी एवरेज प्रोडक्ट में ही आपने कन्विंस कर ली लोगों को। हाँ ना आप डबिंग करते हैं, ना आप फॉली करते हैं ड्रामों में, हाँ, ना आपको इलेबोरेट बड़े बड़े सेट्स लगाते हैं, कुछ ड्रामों में लगते हैं लेकिन लेकिन कम है। हाँ, और नेटफ्लिक्स पे इतनी हाईली प्रोड्यूस्ड सीरीज रिहर्सल है, होती है कितनी कितनी देर। वो कभी फ्लॉप हो जाती हैं। तो आपका एक एवरेज क्वालिटी का प्रोड्यूस और कंटेंट हमारी जो होता स्पीड है हाईली रेटेड है, करने की 10-10 सीन कर रहे हैं और अपने कि हम में, उसी वक्त ताकि हम अब वैसे पढ़ लेते हैं स्क्रिप्ट, लेकिन उसी वक्त ताकि मेमोराइज करते हैं और करते पता हैं। लगता है। हाँ, सो जब तक ये चीज़ें ऑडियंस एक्सेप्ट करती रहेगी तब तक ये ऐसे ही रहेगा। आई थिंक ऑडियंस जब कहेगी ना नहीं चाहिए, तब हम सोचेंगे। अभी जैसे चल रहा है चलने दो। ऑडियंस अगर कहती है ना हम नहीं देख रहे पाकिस्तानी ड्रामे, हमने नेटफ्लिक्स देखना है क्योंकि नेटफ्लिक्स में कंटेंट अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब चेंज हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जब नेटफ्लिक्स वाले कह रहे हैं जी अब ड्रामा क्या बना रहे हो तुम, हमें दे दो, इधर तो वो भाई क्या ही है, हमें दे दो, ये क्या बना रहे हो। ऐसे ही है। हाँ, सो अब इसलिए ऐसी नहीं माशाल्लाह, द नंबर्स दैट वी आर जनरेटिंग वो तो बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। इनसेन है। हाँ ये तो है। जुनीद भाई, जो नए बच्चे आते हैं एक्टिंग में या सिंगिंग में, क्या एडवाइस देंगे उन्हें? यार आई थिंक अब क्योंकि जाहिर बात है हमारे टाइम में थोड़ा डायनामिक्स फ़र्क थी, इन टर्म्स ऑफ कि आप कैसे एक्सप्लोर होते हो, कैसे आपको लोग पिक कर सकते हैं। अब चेंज हो गया है। अब आई थिंक आपको आपके पास एवेन्यूज ही बहुत सारे हैं टू शोकेस योर टैलेंट, बट देन ऑफ कोर्स कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। बढ़ गया। हाँ, यानी अगर आप टिकटॉक से भी अगर आप अपने आप को कर सामने लाने की कोशिश कर रहे हो, सब गली गली में अब हर घर में फ़ोन है और हर घर किसी में के टिकटॉक है। पास मीडियम है। हाँ, सो आप हर किसी से कम्पीट कर रहे हो। सो आई थिंक हर दौर के चैलेंजेस फ़र्क हैं। सो एडवाइस तो ये है कि बस कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट लगे रहो, छोड़ना। लगे रहो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। और आई थिंक अब तो एवेन्यूज भी बढ़ गए हैं। हाँ लाइक अब आप टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे आप अपनी पिक्चर्स, पोस्ट वगैरह डालना शुरू कर दो और पब्लिक कर दो, हाँ। देन एवरीवन कैन सी इट। और आप आपको डिस्कवर हो सकते हो। आपको ऑन ग्राउंड आके ही समझ आता है कि आपका यूएसपी क्या है। हाँ, यू कांट से कि हर फॉर्मूला हर किसी पे नहीं चलता। मैं बिल्कुल। कहूँ कि जी मैं अपने आप को एक्सक्लूसिव रखूंगा और मैं अपने आप को सीरियस रखूंगा, मैं कॉमेडी में नहीं आऊँगा। ओवर टाइम एक्टर को समझ आता है कि मेरा जॉनरा तो कॉमेडी था ही नहीं, मुझे लोगों ने रोमांस में पसंद किया है, देन यू एक्सप्लोर दैट जॉनरा, तो फिर आप उस पे खेलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आई थिंक। तो आप कह रहे शुरू में लिमिट ना करो। शुरू में यही लिमिट नहीं, करता शुरू है। में कोई एक्टर लिमिट नहीं करता अपने आप को। हाँ, शुरू में एक्टर इंडस्ट्री जो है वो मौका भी नहीं देती। चल फिर सब करेगा। हाँ हाँ आई थिंक जहाँ पे आप क्लिक करते हो ना, तो हाँ। फिर आपको पता चलता है कि ओके नाउ ये डायरेक्शन है मेरी, ये मेरी वो नीश है। ये मेरी नीश है। या तो मुझे नीश में रहना है, या मुझे टोटली रोमांस में रहना है, या मुझे वर्सेटिलिटी में रहना है।
किस चीज़ पे मैं ज़्यादा अपने आप को कैश इन कर सकता हूँ। रजत भाई आपको क्या लगता है आपको लोगों ने किस में पसंद की है, किस अवतार में? यार मैं देखो एज अ म्यूजिशियन भी तो था, तो मेरा बड़ा वही था, एक रफ सा, एक वाइल्ड और एंग्री Badass. एंग्री बैडास काइंड ऑफ एन इमेज। कॉल की बड़ी वो एनर्जी थी कि हाँ एंगर था और वो जो एक हाँ होती भी है टीनेज के अंदर एक हाँ। अब वो आपकी सो बड़े वो एंग्री यंग मैन बैड, वो ना उस टाइप की परसेप्शन थी शुरू में, पीपल लव्ड इट। टीवी में आके भी मैंने उस चीज़ को चेंज कर दिया। आई थिंक मैं आई जस्ट गो एवरीवेयर, आई जस्ट डू हाँ ऑल काइंड ऑफ स्टफ। लेकिन आपने ज्यादा जुनेद भाई आई थिंक द गुड गाय द गुड गाय मैंने काफ़ी किया, ज्यादा किया आपने है ना, लेकिन जितने मेरे वही एंग्री यंग मैन टाइप ऑफ कैरेक्टर्स थे ना, आई थिंक वो ज़्यादा लोगों ने हिट पसंद ज्यादा हुए हैं। किया। हाँ ज़्यादा पसंद किया लोगों ने। ओके आई थिंक वो एंग्री यंग मैन जो है ना, वो एक बहुत वैसी बहुत एक पसंदीदा वो एक इमोशनल शख्स है है। ना कि यार गुस्सा लोगों के अंदर एक होता है ना आक्रोश वैसी अपीलिंग ज़्यादा है। या एन एंग्री यंग मैन इज मोर अपीलिंग हाँ वैसे ही लाइफ में। एंड यू एंजॉय डूइंग इट। It's the most easiest thing to do. हाँ गुस्सा करना है बस। इस तरह के वल्नरेबल कैरेक्टर्स जैसे वलीद है, हाँ। इमोशनल है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा इमोशनली जो फ्रैजाइल कैरेक्टर्स ये डिफिकल्ट होते हैं, बट ये शेड्स बहुत हैं। फिर आप कॉमेडी इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। हाँ बीइंग एन एंग्री यंग मैन तो आप आप खड़े होना, आपने बस खूब आपने बस गुस्से से देखना है, आपने स्ट्रेट बातें स्ट्रेट करनी है आप। हाँ दैट्स इट। तो वो क्या वो लिखते हैं उसमें सपाट हाँ वो तो शक्ल और बस हाँ तो आई थिंक वो हाँ शक्ल मेरी थोड़ी सी उस टाइप की है भी। इंटेंस। तो शुरू में वो जो लोग कहते भी थे, बल्कि अभी भी अक्सर लोग कहते हैं यार कि ये तो बड़ा गुस्से वाला आदमी लगता है हमें। हाँ जो लोग मुझे नहीं जानते, जिनको पता है उनको ये बिल्कुल ही हाँ ऑपोजिट है उसका। हाँ। सो ये तो आई थिंक वो एक आती है परसेप्शन है कि यार ये और जरा आपको होता है कि हाँ ठीक है लोग यही समझे सेट के ऊपर भी। तो भाई नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा गेस द सॉन्ग। मैं आपको एक वर्ड दूंगा, आपने उस पर गाना गाना है, चाहिए, है मूड में गाने के, ट्राई कर लेते हैं। गाते हैं चले। दिल 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 पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जिंदगी जिंदगी से गाना गाऊं? जिंदगी से गाना जिंदगी है सफर ये सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इंडियन है पता नहीं जाने भी वही दे। ना, तो अगर यूट्यूब है जहाँ चलेगा। इश्क इश्क पानी में आग लगा दे, इश्क तेरा देख मुझे पागल न बना दे, इश्क तेरा। क्या बात जी, क्या बात है भाई, वेरी नाइस। कुछ अब रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। अगर आपका कैरेक्टर वलीद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हम्म। तो उसका नाम क्या होता? बीमार 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 इजी। और उसमें होता कौन कौन? उसमें सभी होते हैं, सारे बीमार हैं, मैं और दुरेशवार तो सारे फहरिस्त होते हैं उसमें। होते एडमिन्स हाँ और बाकी बाकी बच्चे ये जो बच्चे हेरा सुमरो वगैरह। वो बेचारे वो होते हैं बेचारे इंटरमीडिएटरीज नहीं होते सुलह सफाई कराने वाले। अच्छा वो सुलह सफाई कराने वाले। हाँ मैंने जो कहा दो लड़ने वाले जो होते हैं वो बल्कि वही मैं ही होते हैं, हाँ। और दुरेशवार होते हैं बाकी वो सुलह सफाई कराने वाले की यार कोई बात। आपको सबसे ज्यादा टीज किस चीज पे किया जाता है? सिंगिंग के ऑटो ट्यून जोक्स पे या एक्टिंग के बहुत ज्यादा रीटेक्स पे? सेट पे ओवरऑल कहीं भी, दोस्तों में, बाहर? दोस्तों को तो नहीं पता ना कि रीटेक्स होते हैं कि नहीं होते, नहीं इंडस्ट्री के। इंडस्ट्री के दोस्त हाँ नहीं, दोनों चीज़ों पर टीज नहीं करते हैं। दोनों में पक्के हैं, ना ऑटो ट्यून यूज करते हैं ना रीटेक्स देते हैं। नहीं रीटेक्स का भी इतना मसला नहीं हुआ कभी, अब तो मैंने आपके साथ काम किया है रीटेक्स इतना मसला नहीं हुआ, ऑटोट्यून का भी मसला नहीं हुआ, मेरे जॉनरा में उतना पक्का है। टेंशन ही नहीं थी कोई। तो किस चीज पे टीज मतलब टेकिंग जो होती है एक किस चीज पे होती रही है? यार मुझे टेकिंग इसलिए ये होती है यूजुअली कि इतना सीधा क्यों है, तो मतलब कोई टेंट्रम थ्रो कर, कोई स्कैंडल नहीं कोई टेंट्रम थ्रो कर सेट पे कि क्या है, सीन नहीं शुरू हो रहा, हाँ ये क्या है, पानी नहीं आ रहा या फलाना ढुंगाना, कोई सा कहता आराम से आता है अपना चलो के बैठ जाता मतलब इस बात पे टीज किया जाता है कि तू बहुत ही है। तो सीधा है। बहुत ही मतलब शरीफ अच्छा आदमी है, तो इतना अच्छा नहीं होना चाहिए आदमी को। अच्छे तो वैसे आप हैं जो बस ये मसला है। एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, सबसे वियर्ड फैन रिक्वेस्ट क्या मिली है? वियर्ड फैन रिक्वेस्ट, वियर्ड तो नहीं कह सकते, बट वो फैंस खुद आए कहते हैं आप पिक्चर लें, तो मैं कहता हूँ भाई आप ले लें, नहीं आप लें, आपके हाथ से लें, मुझे नहीं समझ आई वो मेरे हाथ से। बेसिकली जो लेता है वो थोड़ा आलू लगता है ना सामने, ओ वो पीछे हो गया अपनी अच्छी लाइट में, जो बंदा सामने है वो थोड़ा ऑफ। ओ अच्छा अच्छा, चलो चलो ये ये पहली दफा पता चला अब तो। जुनेद भाई अपने क्रिटिक्स को क्या जवाब देंगे? क्रिटिक्स को जवाब कोई नहीं दूंगा, क्रिटिक्स अगर कोई बुराई कर रहे हैं तो किसी वजह से बुराई कर रहे होंगे। ठीक है वो, हाँ हाँ कोई लेकिन ये जैसे
आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं हाँ और वो फिर हर चीज़ कोई, तो आजकल मतलब कुछ एक्टर्स को इस पे एतराज़ होता है कि जी ये इनको क्या पता है एक्टिंग के बारे में, यार ये नहीं देखो कॉमेडी कर रहे हैं। अच्छा मैं नहीं इस बात पे बिलीव करता कि इनको क्या पता है। अच्छा अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मेरे सामने बात हो रही थी कि जी किसी डायरेक्टर की मैं सुन रहा था कि डायरेक्टर ने फिल्म रिलीज़ की और ऑडियंस ने कहा कि फिल्म नहीं ठीक या आपने ये क्या की है, ये मसले हैं। तो उस डायरेक्टर ने कहा कि यार मैं इनको क्या पता, इन्होंने तो कभी फ़िल्म शूट नहीं की, ये कैसे क्रिटिकली कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा तो ये जवाब है कि यार वो ऑडियंस आप बना ही उनके लिए रहे हो, कंज्यूमर तो वही, कंज्यूमर वही है, अगर वो बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर समथिंग रॉन्ग। समथिंग उनको समझाना नहीं आ रहा वही, उनको समझाना नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम है तभी वो क्रिटिसाइज़ कर रहे ऑफ लगा है कुछ। हैं। तो जितने भी ड्रामा रिव्यूज़ वाले जो हैं, अगर इन ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही कंज्यूमर बेस्ड एक जेन्युइन फीडबैक है। एक कंज्यूमर बेस्ड एक फीडबैक होता है। या जैसे बेसिक कंज्यूमर नहीं बैठा घर में, मैं भी ड्रामा देखता हूँ, मुझे होता है यार ये मज़ा नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई फ्लो में प्रॉब्लम है, कुछ है कुछ प्रॉब्लम है। अब ऑडियंस थोड़ी-सी टेक्निकली भी साउंड हो गई है। लेकिन ये है कि रिव्यू करने वाले अगर कोई फीडबैक दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा जो सच फीडबैक दे होगा। रहे हैं। हाँ, और अब ऑडियंस मेरे ख्याल में जुनैद भाई बड़ी इवॉल्व हो गई है। मैं अभी एक प्रोजेक्ट के ऊपर देख रहा था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सीन्स हुए हुए थे, सोलो शूट, हुँ। ठीक है? सब एक्टर्स जो नहीं है, अलग-अलग करके शूट कर लिया। नीचे हमें ऐसा लगता है जब हम काम कर रहे होते हैं कि सोलो शूट कर लो, हुँ। नहीं पता लगेगा। नीचे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं कि भाई ये सीन इकट्ठा नहीं शूट हुआ हुआ। उनको पता लग गया कि ये अब आई डोंट नो मास्टर नहीं होता क्योंकि या आँखें खाली हैं, कहीं और आई लोग थिंक वो भी ये शोज़ देख के या वो इतना देख के उनको भी थोड़ी-सी पता लग टेक्निकली वो भी हो गए हैं कि यार क्योंकि मास्टर शॉट का तो मकसद यही है ना कि पहले एस्टैब्लिश कर लें कि भाई ये स्पेस है, ये हाँ। एक्टर्स है। आपने डायरेक्ट ही किसी एक के ऊपर कैमरा रख के शुरू कर दिया, वो कहते हैं नहीं, ये हाँ। हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। हाँ, वो कुछ 1-2 होते हैं बीच के अंदर पकड़ा ही दे देते जो हैं, क्रिटिकली पकड़ाई कर पकड़ लेते हैं। लेते हैं। लेकिन वही बात कि लोगों को अब पता लग गया है। कुछ हद तक लोगों को ऑब्वियसली इतना काम वो भी हर वक़्त ड्रामे देख रहे हैं, उनको पता है कि ये कुछ लोदा है। सो यू थिंक कि क्रिटिक्स अपनी जगह ठीक है। क्रिटिक्स जो है वो भी एक वो इंसान है ना। ठीक है, एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। अगर उनका कोई ओपिनियन है तो उसकी कोई वजह होगी, कोई ना कोई दुश्मनी तो नहीं होगी हाँ, आपसे। पर्सनल तो कुछ नहीं। अगर पर्सनली कोई दुश्मनी होगी तो ऑडियंस इतनी अच्छी है कि वो कह देगी कि भाई ये बकवास कर रहा है भाई, हम नहीं मानते इस चीज़ को, तेरे फीडबैक को। बिल्कुल सही। अगर वो उसकी बाद में ऑडियंस भी अगर उससे रिलेट कर रही है तो या तो वो इतना कोई इन्फ्लुएंशियल है क्रिटिक कि यार वो कुछ भी बोल दे और ऑडियंस मानना शुरू कर दे। मुझे नहीं लगता है इतना कोई है भी नहीं। इतना नहीं मुझे लगता कोई इन्फ्लुएंशियल है हाँ, जो कह दे पत्थर की लकीर और लोग कहें जी हाँ ये ठीक कह रहा है। और पूरा वेव ही उस तरफ को चला सर जाए, चला सकते नहीं यार ये क्या नहीं ऐसा नहीं है। दो किनारे की सेट पे सबसे ज़्यादा गॉसिप का सोर्स कौन है? गॉसिप का सोर्स अच्छा गॉसिप का सोर्स यार मुझे लगता है कि मैं भी इतना कोई बातों नहीं था। मेरे ख्याल में मोमना जो ज़्यादा करती है। बातों की शौकीन मेरे है। यहाँ पे कोई मसाले वाली बातें इंडस्ट्री लेकिन नहीं आई थिंक वो गॉसिप हमने कभी भी नहीं किए थे। आपने नहीं की होगी। नहीं उससे उसी तरफ से भी नहीं आई। अच्छा, हाँ हमने तो हमने आपका सबसे ज़्यादा उनका सबसे ज़्यादा काम आपके साथ ही था। हाँ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई किसी की बुराई की हो या कोई नहीं ऐसा नहीं, नहीं अच्छे बच्चे जैसा, नहीं 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 कुछ भी नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ ओके, वेरी नाइस। अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता, तो क्या वापस जाते 2000s के टाइम में, कॉन्सर्ट्स की एरा में, या आगे जाते और अपना कोई ब्लॉकबस्टर ड्रामा देखते कि यार ये मैंने किया है? वापस जाता। वापस जाते? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। नॉस्टैल्जिया, अच्छा टाइम था। हाँ स्टेज का जरा मजा थ्रिल दोबारा लेते। या ड्रामा तो कर ही लेना है आगे, वो तो देख ही लेंगे नहीं, एक दो अभी मैं कॉन्सर्ट अभी भी करता हूँ लेकिन आई थिंक वो उस टाइम में जरा एक पैशन है और था, वो दौर। जोश ही और था। ओके, अगर किसी एक एक्टर का हेयर स्टाइल चोरी कर सकते तो किसका करते? टॉम क्रूज का। नाइस। अगर आपको अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करना हो किसी सिर्फ एक गाने के टाइटल से, तो कौन सा गाना होगा? यही कॉल के गाना है, जश्न है जिंदगी तो हो जाने दे, मस्ती की है ये घड़ी तो हो जाने दे। हो जाने थे, क्या हो जाने थे? बट जो भी इस वक्त मोमेंट में हो है रहा वो है, हाँ ओके, हाँ। ठीक है। अगर रॉकस्टार ना बनते उस टाइम पे, तो क्या प्रोफेशन होता? यार जो मैं कर रहा था आई थिंक मैं डे जॉब्स कर रहा था 9 to 5। उस वक्त मैं क्या कर रहा था उस वक्त आई थिंक एक कंपनी थी पैकेजिंग कंपनी, उसमें था मैं। और क्या रोल था आपका? यार मैं कोई मार्केटिंग में था उस वक्त। तो मार्केटिंग ही करते रहते, वही कर रहा होता फिर हाँ और क्या। फिट था, ठीक है। अगर दुर्र शहवार एक रॉक बैंड की लीड सिंगर होती, ओ तो उस बैंड का नाम क्या होता? यार एक बैंड था एवनेसेंस, वो फुल मेटल बैंड था वो। हाँ, उसमें उसमें बिल्कुल ना उसमें फुल ऐसी थी गोरी चिट्टी सी एक लड़की थी जो कि फुल चीखें मारती होती थी। वो दुर्र शहवार। दुरेश अवार ठीक है मारी होगी इसमें। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा योर टेक ऑन इट। मैं आपको एक चीज़ क्वेश्चन बताऊंगा, आपने बताना है कि मेरा ओपिनियन क्या है, अनफिल्टर्ड, ठीक है? यू डोंट हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट,
आई डोंट हैव टू। ओके, चलिए अच्छा। आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने स्टार्स को और रिलेटेबल बनाया है या ज़्यादा वल्नरेबल? सोशल मीडिया स्टार्स को रिलेटेबल बनाया, सोशल मीडिया ने सोशल मीडिया ने, नहीं रिलेटेबल बनाया है। वल्नरेबल नहीं। वल्नरेबल तो वो आप पे डिपेंड करता है ना, आप कितना सीरियसली लेते हैं। लाइक ये है ना कि कोई एनीवन कैन कमेंट ऑन यू, कुछ भी कह दे। एनीवन कैन एक्चुअली हैव गिवन योर एन ओपिनियन हाँ, और वो आप तक पहुंच सकता है। सो ये बट वही बात है कि दैट्स द रिस्क, इसका रिस्क फैक्टर यही है, कम्स विद द पैकेज। कम्स विद द पैकेज। बट जो उसका प्रोज है दैट इज द रीच, रीच, हाँ। वो दैट इज इम्पोर्टेंट आजकल। सो यू बिकॉज़ कांट, एवरीवन इज़ ऑन सोशल मीडिया। हाँ सो यू कांट रियली लिव विदाउट टू रीच। तो उसके आपने बस अपना कान बंद कर लिया। एज़ एन एक्टर आपको लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री का वाक़ई में रिवाइवल हो रहा है या फिर बातें हैं सिर्फ़? नहीं, अब तो रिवाइवल बहुत इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है? अब तो इम्पॉसिबल, आई थिंक पोस्ट कोविड जो है वो अब लोग बहुत ही घरों में बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं हाँ, और होम थिएटर्स बना लिए हैं लोगों ने, बड़े टीवीज ले लिए हैं। सिनेमा अब सिर्फ बड़ी लार्जर देन लाइफ फिल्म्स के लिए रह गया है। मतलब वो जो रियल और उस तरह की जो फ़िल्म्स हैं, आप यू डोंट थिंक कि अब वो सिनेमा के लिए रह गई? कौन सी फिल्म है? मतलब जो जैसे आपकी इस तरह की ऑर्गेनिक जो बल्कि रियल क्लोज़ टू लाइफ़ आप कह रहे हो ना, लार्जर देन वो लाइफ़। वो आप टीवी में देख सकते हैं, उसके लिए आपको सिनेमा में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सिनेमा में आप तभी जाते हैं जब आपको या तो मार्वल की फिल्म मिले या कोई सुपर एक्शन बड़ी फिल्म मिले या मौलाना और टाइप वो फिल्म मिले। हमारा नहीं है अभी। वो हमारा कहीं भी दुनिया भर में सिनेमा का डाउनफॉल आ चुका है ट्रू। कोविड के बाद। चाहे अब बॉलीवुड में भी देख लें, वहाँ पे भी जितने भी लोगों से मैंने पूछा वो यही कहते हैं कि अगर पहले 100 बनती थी तो अब 50 बनती हैं फिल्में। हॉलीवुड में भी यही है, बहुत फिल्मों की प्रोडक्ट जो बिग स्क्रीन के लिए फिल्में जो है ना वो अब इसकी लिमिट कम हो गई है। कम हो गई है। अब ज़्यादा डिजिटल पे आ गए हैं, सब अमेज़न, नेटफ्लिक्स के लिए बनती हैं या फिर बाहर तो खैर बहुत से पोर्टल्स हैं, एचबीओ वगैरह। मतलब हम इन्ना लिल्ला पढ़ दें, हमारा कोई सीन नहीं है अब हमारा साउंड। पोर्टल कोई नहीं है अभी तक, हाँ, पोर्टल ही नहीं बना अभी तक। नहीं सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं। सिनेमा आप स्क्रीन्स देखें, अब आधी हो गई स्क्रीन्स आधी हो गई। पाकिस्तान। टाइम था कि फिर भी फ़िल्म्स बन जाती थी कोई, हाँ, अब तो और कम हो गई। और कम हो गई। लेकिन एक है ना कि एक बात हमेशा ही हो रही होती है कि जी फ़िल्म का रिवाइवल हो रहा है, फ़िल्म का रिवाइवल करेंगे। अब गवर्नमेंट लेवल पे भी ये बातें सुनने को मिलती हैं। बट यू डोंट थिंक कि ऐसा आई होगा? डोंट थिंक सो। पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानी और हॉलीवुड फिल्मों से आपका रिवाइवल नहीं हो सकता। या तो आपको इंडियन फिल्में बॉलीवुड। खोलनी पड़ेगी। हाँ, इंडियन फिल्में खोलेंगे तब आपको कुछ हद तक आपके सिनेमा में रश लगेगा, वरना नहीं। इतने लोग तो आएँगे ना। पहले मुझे लोगों ने course। बताया कि बहुत ये जो प्रोडक्शन हाउसेज़ वगैरह नहीं, कि जब इंडियन मूवीज़ लगती थी पाकिस्तान में तो बल्कि पाकिस्तानी ज़्यादा चलती थी। हाँ, क्योंकि लोगों का एक वो एटलीस्ट वो था, एक वो रूटीन थी कि हम सिनेमा जाते हैं। आपको वो कम कॉस्ट में एक बड़ी फिल्म मिल जाती है आपको, हाँ, जो आप देखने के लिए। या और उनकी फिल्में बड़ी बजट की फिल्में होती हैं और आपको वो मिल जाती है देखने के लिए। उतने ही पैसों में जितनों में इतने पैसे में पाकिस्तानी फ़िल्में पाकिस्तानी मिल जाती तो आप क्यों नहीं देखेंगे वो? क्यों नहीं देखेंगे? और सिनेमा तो है ही मीडियम बड़ा जहाँ पे आपको लार्जर देन लाइफ चीज़ें देखनी है। या पाकिस्तानी फिल्म तो बजट ही नहीं है इतने कि हम लार्जर देन लाइफ चीज़ बना लें। अब मौला जट का बजट कितना को बजट था? हाँ, वो तो उस बजट पे उन्होंने बनाई थी कि उनको रिटर्न का फ़िक्र नहीं थी, हाँ, तो उन्होंने बना दी। हर प्रोड्यूसर ऐसे नहीं सोच सकता, नहीं प्रोड्यूसर तो रिटर्न का सोचता है। ऑब्वियसली ही इज़ अ बिज़नेसमैन एट द एंड ऑफ द डे। या आपके लिए फैन्स का सोशल मीडिया पर प्यार और ट्रोलिंग एक ब्लेसिंग है या कांस्टेंट प्रेशर है? नहीं, आई टेक इट एज़ फीडबैक। ओह। आई टेक इट एज़ कंज्यूमर फीडबैक। नाइदर ब्लेसिंग नॉर अ कर्स। हाँ, बस फीडबैक है वो। हाँ, बिकॉज़ डायनामिक्स है ना, अब आप बिकॉज़ अब सब चीज़ें इतनी फ़ास्ट पेस हो गई हैं कि आपको कंज्यूमर फीडबैक भी एकदम मिल रहा है, फ़ौरन, फ़ौरन। फ़ौरन मिल रहा है। तो अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो यू नीड टू सी दैट फीडबैक। हाँ, आप अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद में नहीं रह सकते कि यार मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा। नहीं, आपको फीडबैक मिल रहा है तो यू नीड, या तो आप उनको चेंज करें, हाँ, इतना इंस्पायर करें कि वो चेंज हो जाएँ। लेकिन इवेंचुअली आपको उन्हीं के ही के ऊपर फीडबैक आना को पड़ेगा, हाँ, उनकी मर्ज़ी पे। अवार्ड शोज़ यू थिंक जेन्युइन होते हैं या पहले डिसाइडेड होता है? यार देखें, जेन्युइन इस तरह से होते हैं क्योंकि अवार्ड में वही होता है जो कि फैन्स चाह रहे होते हैं। हाँ, यानी फ़ैन को, अगर फ़ैन का कोई एक स्टार है या फ़ैन का कोई हीरो है, फ़ेवरेट हीरो है, तो उसको अवार्ड मिल रहा होता है, मिलता है यू थिंक। उसको अवार्ड तो मिलता है। फेयर है बेसिकली, मेरिट बेस्ड है। सो वो ये नहीं है वो फेवरेटिज्म है इसको दे दो यार ये अच्छा है। अब उसमें एक्टर्स की फ्रेटर्निटी में कुछ ये राय है कि जी ये एक्टर इतना अच्छा नहीं है, हाँ, ये स्टार है, तो इसको अवार्ड क्यों मिल रहा है? हुँ, अब इसमें वही बात है कि जो स्टार है वो भी इस बिज़नेस को समझ के ही ऊपर गया हुआ है। ऊपर गया है, हाँ, सो ऑडियंस की रग पकड़ के ऊपर गया है वो। सो ऑडियंस को अगर वो पसंद कर रहा है जो कि एक्चुअल कंज्यूमर है, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो ठीक किया उसने। अब वो तो बात उसकी ज़रूरी है, हाँ। उसकी सिलेक्शन में कुछ अच्छी बात है या उसकी
एग्जीक्यूशन में कोई अच्छी बात है, उसकी परसेप्शन क्रिएशन में कोई अच्छी बात है, कोई तो अच्छी बात है जिसकी वजह से उसको आवाम पसंद कर रही है। पसंद कर रही है। आवाम हाँ, पसंद कर रही है तो जो आपका जो अवार्ड्स जहाँ आप जो कर रहे हैं स्पॉन्सर को वो एक्टर पसंद है, स्पॉन्सर को एक्टर पसंद है, जो जो अवार्ड अरेंज कर रहा है फिर उसको भी वही एक्टर चाहिए, हाँ, तो इसी को अवार्ड मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सो फेयर है बेसिकली। आई थिंक एज पर द बिजनेस डायनामिक्स इट इज़ फेयर फॉर द पब्लिक। हाँ, लेकिन अगर आप बात करते हैं जैसे एकेडमी अवार्ड्स हैं या हाँ, गोल्डन ग्लोब्स हैं, उसमें उसकी क्राइटेरिया थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क है। हाँ, उसका क्राइटेरिया फ़र्क है, उसमें क्राफ्ट की यही बात चीज़ें है हैं, सारी। बातें हैं। उसमें एकदम एक ऑल ऑफ द ब्लू एकदम निकल आएगा ऐसा एक्टर जो कि आपने मशहूर भी नहीं होगा, कभी देखा भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसका काम इतना स्ट्रांग होगा कि सो वो एक गेम ही फ़र्क है। हाँ, वो स्पॉन्सर ड्रिवन नहीं है चीज़ें। ये तो पूरा ब्रांड्स है पीछे, मार्केटिंग है, तो एग्ज़ैक्टली जहाँ पे जो स्पॉन्सर ड्रिवन चीज़ होगी तो वो फिर कंज्यूमर बेस्ड हो जाएगी। कंज्यूमर बेस्ड बिल्कुल। होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, टीवी पे जो ड्रामा में थप्पड़ पड़ते हैं, हुँ। थिंक स्टोरी की नीड होती है या टीआरपी? यहाँ पे ज़रा इसको पढ़वा दो एक। वही बात है ना, आई थिंक वो एक मोमेंट आपने बनाना होता है, हाँ, शॉकिंग मोमेंट बनाना होता है किसी ना किसी तरह। शॉक वैल्यू जो है वो बहुत ही अपीलिंग होती थप्पड़ है। की है। थप्पड़ की भी एक शॉक वैल्यू है हाँ, कि वो गॉड थप्पड़ पड़ गया। थप्पड़ तो उस एकदम वो एक आपको होता है कि ये क्या है? ओए! ये क्या हो एकदम गया? रुकते हैं आप देखने के लिए। हाँ, तो ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, ये वर्ल्ड ओवर है। शॉक वैल्यू में एकदम आपका जो इंटरेस्ट लेना, इंट्रिग हाँ, बढ़ इंट्रिग जो जाता है है। वो है। बिल्कुल ऐसे ही। और कुछ एक्टर्स होते हैं जिनके लिए आप रूट भी कर रहे होते हो, यार इसको एक लग ही जाए, है ना? तो वो अच्छा होता है। सही है। ऐसा में अभी इसके दो किनारे में था ना कि जी वो तू नामर्द आदमी है, हाँ, वली हाँ। थप्पड़ लगाता है दुरेश अवार को, सीधी हो जाती है। इस तरह की तो कमेंट्स भी मैंने पढ़े। कमेंट्स आए हैं हाँ, मतलब लोगों के दिल में था कि एक लगा दे। आप एक लगा के फिर वापस कर लें। ठीक है। जुनैद भाई बात होती है कि जी एक्टर्स जानबूझ के लेट आते हैं ताकि सबको पता लगे कि मैं हीरो हूँ ओके, या हीरोइन हूँ। यू थिंक ऐसा होता है? ऐसा कुछ हद तक होता है, सिर्फ़ ये एग्ज़ाम्पल है। ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि एक्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट भी बनने की कोशिश करता है, जान के? जान के। अब उसके वो क्यों ऐसा करता है? उसको बचपन से तो नहीं बताया गया ना किसी ने कि भई तू ये करेगा तो। तुझे इज़्ज़त मिलेगी। वो जब देखता है इंडस्ट्री में डायनामिक्स देखता है, जब वो लोगों को पढ़ता है, या जब वो ये फ़ील करता है कि यार इस एक्टर को इतनी माइलेज मिल रही है, इसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि नखरे कर रहा है। तो मैं क्यों नहीं कर रहा नखरे? मुझे भी करने चाहिए। अब एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो ज़िरकॉन और डायमंड में फ़र्क बेसिक यही है कि शक्ल तो दोनों की एक जैसी है, लेकिन डायमंड जो है वो इतना खोद के नीचे मेहनत करके निकालना पड़ता है और ज़िरकॉन वैसे ही बेचारा पड़ा होता है। आराम से मिल जाता है। सो परसेप्शन की बात है कि उसको पाने के लिए आपको जतन करने पड़ रहे हैं, तो उसकी इतनी वैल्यू है। हुँ, और एक और चीज़ है जो कि वैसे पड़ी है, उसकी वैल्यू भी नहीं है। दिखने में दोनों चीज़ें सेम है। सेम है बिल्कुल। सो आर्टिस्ट का भी वही है, आर्टिस्ट भी परसेप्शन पे ही चलता है। ओके। और क्राफ्ट तो 30% है इस बिज़नेस का पार्ट, 70% तो इज़ परसेप्शन। परसेप्शन हाँ। आप एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ एन ह्यूमन बीइंग आपकी परसेप्शन क्या है? वो आपने कैसे क्रिएट करनी है? अब उसमें पार्ट है कि जी आप थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएँ। तो वो उसका पार्ट है, बिल्कुल है। है। बिल्कुल है, लेकिन अब वो बात है ना कि आपको कितना गुड़ डालना है, कितना नमक है, वो कितना गुड़ देखना है, भी है कि ज़्यादा ओवरडू भी ना कर दो। कितना नमक है, कितना गुड़ है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने जो जो भी कढ़ाई पक रही है, उसमें उसका ज़ायका कैसे है, तो हर बंदे का फ़र्क है वो। ओके। अ, बट यू हैव नॉट टेकन दैट रूट। आई हैव नॉट टेकन दैट आई रूट। वर्क्ड विद यू, आई हैव सीन यू। आई हैव नॉट टेकन, नॉट दीस। आई थिंक व्हेन आई वाज़ इन म्यूज़िक, तब मैं एक बड़ा फ़र्क आदमी था। आपने तब किया है? तब मैंने बहुत ऐसे ही किया है। ऐसे ही मैं छोड़ के चला जाऊँगा, लात मार दी रॉकस्टार वाली। तब मैंने किया है। अच्छा। तब आई वाज़ और वो डिलिबरेट था या बस वो थे ही उस टाइम आप ऐसे? ऐसे ही कुछ था ऐसा कि आई थिंक वो बैडएस थे तब। हाँ, कुछ ऐसा जवानी ही का एक वो कुछ था, हाँ, वो ऐसा गर्म मोमेंट था कि हाँ, कि बस ये क्या है? अब ठंडे हो नहीं गए। समझ आ रहा ये, हाँ, तो बस उठो, हाँ। अच्छा। तो लेकिन फिर भी कुछ हद तक हुँ। मैं रिस्पॉन्सिबल एक शहरी था। बिल्कुल भी वो नहीं था, इर्रेस्पॉन्सिबल मैं कभी भी नहीं था। ओके, तो अगर मैंने कोई इस तरह की टैंट्रम थ्रो किया भी हो, तो वो एक लिमिट में ही किया होगा। ओके। अभी कभी-कभार मैं कभी करता हूँ, तो वो करते हैं? कभी-कभार दिखा देते हैं जब कि बहुत ही भई हो ना कि यार ये क्या है? ज़्यादा हो गया। हाँ, तो फिर मैं कर देता हूँ। आपके हिसाब से इंडस्ट्री में ज़्यादा कॉम्पिटिशन टैलेंट का है या पीआर का? अगेन जो बिज़नेस जो है ना एंटरटेनमेंट का, वो है परसेप्शन बेस्ड। ओके। सो उसमें टैलेंट एक पार्ट है, सब पूरा नहीं है। और ज़्यादा पार्ट पीआर है। पीआर भी छोटा पार्ट है इसका। ओके, आपने परसेप्शन आपसे कैसे क्रिएट करनी है? अब उसमें आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, उसमें एक पीआर भी है, ओके। उसमें इमेज बिल्डिंग है, बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। उसमें टैलेंट भी है।
तो ये सब पार्ट है इस चीज़ का, ये सब ठीक है। सिर्फ टैलेंट की बेस पे कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ पीआर की बेस पे कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ लुक्स की बेस पे कुछ नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें मिलती हैं, पैकेज होगा, पैकेज बनता है तो गेम कुछ होगी। बिल्कुल होता है। जुनैद भाई जब एक्टिंग में आए, तो किसी ने लाइटली लिया कि यार ये तो सिंगर है, ये क्या ये एक्टिंग कर लेगा? शुरू में ऐसा होता है, हाँ, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ फॉर सम रीज़न। सबने कहा ये आया कोई, हाँ, क्योंकि सीरियसली लिया लोगों ने। क्योंकि हाँ, आई थिंक पहले प्रोजेक्ट से ही लोगों ने कहा कि ये कुछ है। हाँ, और जिस प्रोडक्शन हाउस ने मुझे कास्ट किया, आई थिंक उसने पहले प्रोजेक्ट के बाद ही मुझे कहा कि बस कराची आ जाओ बस। अच्छा, हाँ, इधर ही रह लो तुम। आ जाओ बस अब, तो बैक टू बैक उन्होंने मुझे फिर प्रोजेक्ट दिए, पॉज किया, वो इसलिए क्योंकि ऑडियंस से उनको फीडबैक भी मिला वो। फीडबैक अच्छा मिला था। वेरी नाइस। ऐसा को स्टार जो अपनी पॉपुलैरिटी बड़ी फ्लेक्स करता है या करती है, पॉपुलैरिटी फ्लेक्स करता है वैसे बहुत हैं ऐसे वैसे जो कि है ना? बहुत हैं जो कि फ्लेक्स करते हैं, और जो कुछ होते हैं जो फ्लेक्स करके मॉडेस्टी आजिज़ी भी बीच में शो करते हैं, कि जो यार फ्लेक्स भी करते हैं आजिज़ी के दोनों, तरीके फ्लेक्स करते हैं। दीन भी और दुनिया भी। हाँ, ठीक तो ये हैं, है, सही ऐसे ऑफ लोग। कोर्स हैं। और ये क्या फ्लेक्स जनरली क्या होते हैं? मेरे फॉलोअर्स इतने हैं, या मैं तो बाहर निकल नहीं, के बात अल्लाह करते का हैं। बहुत शुक्र है, मतलब अल्लाह का बहुत शुक्र अल्लाह है का जहाँ भी हम्बल भी अल्लाह का सबका बहुत, हाँ, जहाँ अल्लाह का शुक्र है जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे मतलब लोग पहचानते हैं। हुँ। कभी किसी ड्रामे की स्क्रिप्ट पे साइन करके सेट पे जाके रियलाइज किया हो कि यार ये ज्यादा हो गया है या ये ऑफ है, क्या प्रोजेक्ट है यार ये? हमने किया प्रोजेक्ट ठीक है, किया था प्रोजेक्ट एक। ओके। कभी किसी को स्टार की लाइन सुनकर सोचा कि यार ये स्क्रिप्ट राइटर ने ये क्या लिखा है यार, या ये खुद बना रहा है ये? कभी ऐसा होता है तो हम उसको चेंज कर लेते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुन के हुआ हो कि क्या बोल रहा है भाई? नहीं, आई थिंक वो कुछ चीज़ें अगर लॉजिकली हमें समझ आ रही हों कि यार ये बैठ नहीं रही, हम्म, तो हम उसको बदल लेते कर हैं लेते हैं। पहले ही, लेकिन जो हमने एक प्रोजेक्ट किया था उसपे हम ये भी नहीं कर सके चेंज, कुछ नहीं कर सके। उसमें नहीं कर सकते थे, उसमें बस यार, जैसा आपका था यहाँ पे वो बहुत अलग खरोल। ये अच्छा, उसमें लाइनें हम चेंज नहीं करते वरना फिर वो सीन क्या ना होते फिर। वो सीन ही कितना चेंज कर देते लाइन। नहीं बदलते वाकई। किसी शो पे गए हो या कहीं भी अपेयरेंस पे, और जाके सोचा हो बाद में कि यार इससे बेहतर घर ही रह लेता, क्या किया जाके? नहीं, आई थिंक इस मामले में मैं क्रेडिट दूँगा अपनी टीम को भी, और कि हम पहले से अपना एक वो डिसाइड कर ले। कर लेते हैं बैकग्राउंड। बैक इन द डे बैक इन द डे कभी ऐसा कुछ हुआ हो? होता है ना बैंड्स का भी कि यार कभी शादी पे शुरू में स्ट्रगलिंग डेज थे, शादी पे बुला लिया, हाँ, ऐसा हुआ था एक दफ़ा। हुआ है? ऐसा हुआ था, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, हाँ, उनके बेटे की शादी थी, और उनकी जो बहू थी, नाम नहीं लूँगा मैं, वो मुझे जब जानती थी, तो उसने कहा यार कि यहाँ पे परफ़ॉर्म करो। मैंने कहा तो मेहंदी का फंक्शन है, मेहंदी के फंक्शन पे हम ये पुकार रहे गा रहे होंगे, ये शायद गा रहे होंगे। मेटल और हाँ, हमने कहा क्यों? मेरे को कोई और ले लो, मैंने हाँ, नाम लिए पॉपुलर आर्टिस्ट जो थे हम, उसको पूछ लो। हाँ, उसने नहीं, छोड़ो तुम अपना बताओ, तुम कितने पैसे लगाओ? हमने डबल ट्रिपल करके मैंने बता दिया उसको कि यार इतने होंगे। उसने कहा ठीक है, चलो। ओके कर दिया। हमने कहा अब इतना डबल ट्रिपल पे मान गए हैं तो अब हम चलो एक्सपीरियंस से ट्राई कर लेते हैं। घर आती लक्ष्मी को ना नहीं करना, चले जाओ। तो मैं और जुल्फ़ी सुल्तान, हम 3 मेंबर्स, हमने अच्छा पहले हमने उसे लड़की से हमने सेट कर लिया कि यार वो बिल्कुल ही वो बार सिंगर्स की तरह हमें साइड पे ना रखना, हमें सेंटर स्टेज देना, ताकि लोग हमें सुन रहे हों, हमें अटेंशन, हमें फ़ोकस मिले। उसके बाद हम 5-6 गाने करेंगे, हम चले जाएँगे। वरना वो होता है ना, लोग डांस कर रहे हैं बाकी लोग हाँ, हाँ, ऐसे वो हमने कहा वो ना करना। हाँ, उसने कहा ठीक है। अच्छा, वहाँ चले गए तो सब कुछ एडवांस वगैरह पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया हमें। हमारी जान निकली, हमने कहा पता नहीं क्या। शादी मैं चश्मा ले गया था, अपना काला चश्मा, कि कोई एम्बैरेसिंग चीज़ हो तो मेरी आँखें ना किसी को नज़र आए। तो वो हमने कुछ एक आध गाने भी तैयार कर लिए थे, कुछ ज़रा कमर्शियल टाइप के, ताकि चलो ये बजा देंगे। तो मैंने कहा आ जाएँ। हम गए तो वही हुआ, वही साइड पे स्टेज लगा हुआ था, और बड़ा पॉलिटिशियन, पैसे वाला पार्टी थी, तो वो साइड पे स्टेज लगा। अच्छा, हमने कहा ये अब क्या, अब पैसे ले लिए हैं, अब जलाल के भी नहीं जा सकते अब, हाँ, चलो कुछ कर लेते हैं अब। चले गए, स्टेज पे चढ़ गए, और हमने वो बजाना बजाना शुरू किया। अच्छा, लोग, अब ज़ाहिर बात है अवाम इतना वो बड़ी अवाम थी, अंकल आंटियाँ, ये वो अंकल आए, दुल्हन के अब्बा आए, बेटा बेटा को भंगड़ा भुंगड़ा कर, भंगड़ा भुंगड़ा बजा दो। ठीक है, मैं क्या जवाब देता अंकल को? मैंने कहा अंकल यही है, मुझे नहीं आता। तो बेटे को भंगड़ा नहीं आता कोई? हाँ, मैं कहा अंकल नहीं, वो तो यही है। अच्छा हमको चलो कुछ और ट्राई करते हैं। हमने कहा चलो कुछ पटारी से निकालोगे कमर्शियल सा कोई गाना,
लारी छुटी टाइप इस तरह की चीज़ हमने बजा दी। अच्छा वो भी चलो। फिर जी एक और आंटी है, बेटा कोई ज़रा कुछ जवाद अहमद टाइप का गाना गा दियो, कोई बरार दा गाना गा दियो, कोई भंगड़ा गा दियो ज़रा, कुछ मेहंदी मुंदी का गाना गा दियो। अब मैं उनको क्या बताऊँ कि जी हमारी डील ये नहीं थी कि हमने कोई भंगड़े-भुंगड़े ये नहीं बात नहीं गाएँगे, हुई थी ये भाई। बात हुई थी। तो दुल्हन तो गायब थी ना, दुल्हन की तो मैं मौके से थी, फरार है। मेहंदी थी तो गायब थी, वो तो नज़र ही कहीं नहीं, ना फ़ोन भी इसका नहीं था, तो वो तो बिना ऑन आप ऑन तो थे हम। गए, हाँ। तो जी अब जो दुल्हन की अब्बा थे जो वहाँ पे थे, उन्होंने हमें एक आध गाना देखा। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आ जाए आप, खाना खुल गया। आ जाओ। खाना खुल गया, खाना खोल दिया अंकल ने। तो हमने कहा ठीक है, थैंक यू अंकल, हमें भी आपने अज़ाब से निकाला। कभी किसी फेलो एक्टर के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देख के सोचा हो कि यार ये इसने खरीदे हैं या असल है? शुरू में आई थिंक एक ट्रेंड था शुरू में, खरीदने का, जब हाँ, बहुत ट्रेंड था खरीदने का, सब खरीदते थे। तो खरीदते थे सब। अब आपको नहीं लगता कोई खरीद रहा है? अब कम हो गया। आपको पता लग जाता है अब ना, पता चल गया, आई थिंक वो हर बंदा भी अक्लमंद हो गए हैं अब। मार्केट में लोग जो हैं वो भी अक्लमंद हो गए हैं। अब ऐप्स ऐसी आ गई हैं, आप पकड़ लेते हैं पता फ़ौरन, लग जाता है कि ये ये इसके बॉट्स हैं या फेक हैं, ये एंगेजमेंट फेक है। अब चीज़ें ऑर्गेनिक हो गई फ़र्क हैं, हो पकड़ गई। हो गई हैं। अगला सेगमेंट है जुनैद भाई, द ग्रीन अवार्ड्स। द फैशन आइकन। फैशन आइकन पाकिस्तानी पाकिस्तानी है पाकिस्तान एंटरटेनमेंट में। बाकी बाहर वालों से हमारा ताल्लुक ही नहीं रहा, बॉलीवुड टीवी की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? ओवरऑल कुड बी एनीवन। फैशन आइकन, आई थिंक आतिफ असलम एक टाइम वाज वेरी एक्सपेरिमेंटल इन टर्म्स ऑफ फैशन। फैशन हाँ, बड़ा एक्सपेरिमेंटल था और उसको सूट भी किया। और ड्रामा इंडस्ट्री में ड्रामा में फैशन आइकॉन जो कि स्टाइलिंग जिसको सूट करती है वो अच्छी। फैशन आइकॉन अफाद मुस्तफ़ा। फाद मुस्तफ़ा, अफाद मुस्तफ़ा बिल्कुल ऐसी। द सीन स्टीलर। सीन खा जाता है जो, हाँ, फवाद 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 या हमजा, मैं कह सकता हूँ मैं दोनों। आई थिंक आई वुड से हमजा। हमजा, हमजा अली अब्बासी। हसन दिलवासी ओके। द लेट लतीफ़ अवार्ड। जो सेट पे लिया था। आराम से एएम को पीएम कर देता है। नाम तो आ गया दिमाग में मुझे, पर मैं नहीं बता रहा। ओके ठीक है। द इंस्टा स्टार। इंस्टाग्राम स्टार हानिया आमिर। हानिया आमिर, यस। द ड्रामा क्वीन और किंग। ड्रामा क्वीन हिरा मानी। हिराबानी। हाँ। ओके। द किंग ऑफ चाय ब्रेक्स और सुट्टा ब्रेक्स। सुट्टा ब्रेक नहीं कोई भी नहीं है नहीं तो नहीं। सर। Thank you so much for bringing so much light and laughter to the show. I had a great time. I hope you did too. No, of course I had fun. Thank you so much for tuning in. Stay tuned for another episode of The Green Room. अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। Thank you so much.